नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर और आज हम करने वाले हैं गुआसोन का अनबॉक्सिंग। यह फिगर एक एक्सक्लूसिव एडिशन है और सच कहूं तो जैसा आप देख सकते हैं इसकी डिब्बा वाकई में शानदार है। हम इस फिगर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह फिगर जबरदस्त होने वाली है, बहुत अच्छे साइज की और सिर्फ डिब्बे के डिजाइन को देखकर ही हमें काफी कुछ मिल जाता है। सच कहूं तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन चलिए पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। मिशन मास्टर लाइन जोकर यानी द जोकर। यहाँ हमारे लिए यह गुआसोन है और अगर आप स्पेन से हैं तो याद रखें कि वहाँ इसे ए ब्रोमास कहते हैं, तो हम यहाँ कंफ्यूज न हो। हमारे लिए यह जोकर या गुआसोन ही है। यहाँ एक सीरीज है मजाकों की जो जोकर करता है जब वह पुट ऑन हैप्पी फेस लिखता है और वह इसे लिपस्टिक से बनाता है। क्यों? क्योंकि याद रखें कि गुआसोन को एक मानसिक बीमारी थी और वह हमेशा कहता था कि खुश रहना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें असली वजह पता चलती है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इस तरफ से मैं इसे घुमा देता हूं। सच में यह फिगर कमाल की है, डिब्बा भी बहुत बड़ा है। मैं आपको इस पीस के क्रिएटर्स का क्लोजअप भी यहां दिखा दूंगा। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आखिर में हम प्राइम एक स्टूडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह पीस सच में बेहद शानदार है। और डार्को बुरी के चैनल पर भी हमारे पास जोकर जोआक्विन फीनिक्स वाला JND स्टूडियोज का एक और पीस होगा, तो आप लोग भी बने रहें क्योंकि आगे चलकर हमारे पास गुआसोन का एक और पीस आने वाला है जो उन फिल्मों में से एक है जिसमें सच में उसने इस विलेन को उसकी खुद की फिल्म में इतनी जबरदस्त तरीके से निभाया है। लेकिन यह ऐसा नहीं था कि बस मारकाट मचा दी या जैसे कि अरे चलो पूरी दुनिया को तबाह कर दें, बल्कि इसमें उसकी एक सीक्वेंस और लॉजिक थी। और सच कहूँ तो यह हमें विलेन के साथ सहानुभूति भी दिलाता है। हम उसे समझते हैं और यहाँ तक कि कई बार बहुत लोग कहते थे तो मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी उसके जैसा नहीं बनना चाहता था क्योंकि वह बुरी तरह से बीमार था। और अब हम इसे देखने वाले हैं। यह आपके लिए एक सरप्राइज है, फिगर का प्रीव्यू। हमारे पास मिशन मास्टर लाइन जोकर DC का जोकर। जाहिर है यहाँ जोकर है। ये सीरिया जो बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन यह बोनस वर्जन है। यहाँ हमारे पास है प्राइम एक स्टूडियोज और आखिरी चीज जो बची है वह है यह हिस्सा, यहाँ मरी फ्रैंकलिन का लाइव शो। और यहाँ हमारे पास है वह अंजाम जो मरे के साथ फिल्म में हुआ था। आखिरी चीज जो बॉक्स में बची है वह है यह ऊपर का हिस्सा जो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ लिखा है कि हमारा पीस कौन सा है। यह 124 है 2600 में से। ध्यान दें कि प्राइम एक स्टूडियो ने यहाँ सिर्फ 2600 जोकर के पीस बनाए हैं और नीचे की तरफ बस लोगो है। तो यह एक अनोखा पीस है। सच में हम इसे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मैं अब बॉक्स को थोड़ा नीचे रखूंगा और अब हम लाते हैं यह हिस्सा जो सबसे जरूरी है। अब हाँ, यह बहुत भारी है। यह देखिए, इसमें जो भी चीजें हैं वो सब। याद रखिए कि हमेशा हमें यह मिलता है, एक छोटा सा लिफाफा। यहाँ हमारा सर्टिफिकेट आएगा। अभी हम यह सब खोलेंगे और बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे करने दीजिए। बॉक्स का फ्रंट हिस्सा यहाँ है। अगर आप इसे वर्टिकली देखें तो मैं कैमरे में पूरी तरह से गायब हो जाता हूं। यह जोकर है। यह पूरी तरह से हमारे हिस्से में सेट अप के साथ आता है। यहाँ DC प्राइम एक स्टूडियोज का जोकर। हम इसके भागों को खोलने जा रहे हैं। हम यहाँ से ये बहुत ही सुंदर पट्टियां हटाने जा रहे हैं, देखिए। और यह वह ध्वनि है जिसे हर संग्रहकर्ता सुनना चाहता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप अपनी वस्तु को खोलने वाले हैं। मुझे पट्टियां उतारनी है और टुकड़े को समायोजित करना है ताकि अंदर का कुछ भी बाहर न गिरे। यह बहुत ही सावधानी से हर छोटे से छोटे विवरण के साथ आता है।
लेकिन आप लोग इसे अभी यहीं चैनल पर देखेंगे। और अब जब हमने इसे खोल लिया है तो इसमें दो हिस्से आते हैं, जैसे कि सभी डियोरामा फिगर्स में होते हैं। यहाँ फिल्म के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व है। इस तरफ हमारे पास बेस है और इस तरफ हमारे पास जोकर होगा। जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले बेस को लगाना होगा ताकि हम बाकी सभी एक्सेसरीज को भी लगा सकें। लेकिन जो अलग से एक छोटी सी थैली में आया था उसमें सबसे पहले यह था। अगर आपको याद हो, फिल्म के उस हिस्से में लिखा था डोंट फॉरगेट स्माइल, और वह उसे काट कर लिख देता है डोंट स्माइल। यहाँ हमारे पास वह कार्ड है जब वह बस में एक बच्चे के साथ खेलते हुए बातें कर रहा था और वह बच्चे को चेहरे बनाकर दिखा रहा था। तो उसकी माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे को परेशान मत करो, और फिर वह हंसने लगता है क्योंकि उसे एक पैरानोया थी कि जब भी वह नर्वस होता था जोकर गुआसोन हंसने लगता था, या इस मामले में आर्थर फ्लेक हंसने लगता था। लेकिन वह हंसी घबराहट की वजह से जबरदस्ती की हंसी थी और इतना हंसने के कारण उसकी वोकल कॉर्ड्स यहाँ तक कि घायल हो गई थीं, जिससे वह अचानक खांसने लगता था। तो यहीं पर वह उसे वह कार्ड देता है और कहता है, अरे मैं तुम पर हंस नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे एक मानसिक समस्या है। यह कार्ड पढ़ो और जब पढ़ लो तो वापस कर देना। यहाँ हमारे पास यह पर्ची है जिसमें बताया गया है कि हमें इस फिगर को कैसे जोड़ना है। मुझे नहीं पता कि आप लोग स्पॉइलर चाहते हैं या नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ दिखाया गया है कि जोकर की फाइनल फिगर कैसे तैयार होती है। हम इसे अपने एकॉर्डियन के साथ बनाना शुरू करेंगे। वेन परिवार की फोटो पापा के साथ आमना सामना होता है और यहाँ हमारे पास माँ की एक तस्वीर है। यह एक तस्वीर है और दूसरी तरफ भी वही है। तो आगे का हिस्सा पारदर्शी दिखता है और बस इतना लिखा है, तुम्हारी मुस्कान से प्यार है। ओह, मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। यही चीज यहाँ इस हिस्से में आई थी, बिल्कुल अलग से। चलो देखते हैं कि क्या यहाँ हमें इस कलेक्टर एडिशन का अपना नंबर मिल जाता है, और हम सारी चीजें बहुत सावधानी से निकालेंगे ताकि यहाँ प्राइम एक स्टूडियोज के जोकर की मूर्ति की सीनरी सेट कर सकें। अगर हम बेस को देखें जो सीढ़ियां बनती हैं, तो यहाँ बस थोड़ा सा कचरा पड़ा है। ध्यान दें, यहाँ कुछ कागज हैं और जो लगता है कि एक टकराया हुआ डिब्बा है, और यहाँ नीचे हमें कुछ कचरे की थैलियां मिलेंगी। तो चलिए अब बाकी चीजें लगाते हैं। यहाँ जो एक्सेसरीज के तौर पर आती हैं, इसकी दिलचस्प बात यह है कि भले ही आप न देखें, रुकिए मैं इसे निकालता हूँ। हर एक टुकड़े की एक खास बनावट होती है ताकि आप कंफ्यूज न हो। ये बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं, देखिए, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर आप टुकड़े को पलटें तो देखिए, इसे निकालने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारा टुकड़ा गिर न जाए। वहां जापान में एक भूकंप आया था, सच में। हमारे जापान में दोस्तों को सलाम, जिनके कमरों में रखी सारी कलेक्शन की चीजें गिर गई थीं। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि यह भी गिर सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो इसे निकालते हैं। ये वो नोट्स हैं जो यहाँ रखे जाते थे। गुआसोन जोकर नोट करता। आप देख सकते हैं यहाँ लिखावट है जहाँ वह मजाक लिखना शुरू करता है। मरे वीडियो दिखा रहा है, अरे अब तो कोई नहीं हंस रहा। और वह कहता है, हाँ कोई भी नहीं हंस रहा। यह टैबलॉइड जिसने मुझे सच में बहुत बहुत गुस्सा दिलाया, उसका टैबलॉइड चुरा लिया जाता है। यहाँ टैबलॉइड के 3 टुकड़े हैं, फिर भी उसका टैबलॉइड चुरा लेते हैं, उसे मारते हैं, उसे तोड़ते हैं और ऊपर से उससे पैसे भी वसूलना चाहते हैं। मतलब उससे कहते हैं, अरे मुझे तो पीट दिया गया। नहीं, ये तो हद हो गई। यहाँ टैबलॉइड के टुकड़े हैं। याद रखो कि वह इसे दुकान के बाहर घुमा रहा था, अपने करतब दिखा रहा था। वह उस किरदार की तरह कपड़े नहीं पहने हुए था, बल्कि बस उसका मेकअप अलग तरीके से किया गया था। लेकिन यहाँ हमारे पास है। सच तो यह है कि मैं यहाँ जोकर को निकालने ही वाला था, लेकिन मेरी टीम ने मुझसे कहा, अरे डार्को बड़ी मजाकों के लिए आर्थर फ्लेक का इस्तेमाल करो। नॉक नॉक। मैंने कहा, कौन है? उसने कहा, बेस के नीचे कुछ है। तो हम यहाँ बेस देखे बिना जा नहीं सकते। यह हमारे पीस का नंबर है और देखिए, ये वही मजाकें हैं जो डिब्बे में आई थीं, जो नोटबुक में लिखी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ। और यह 2600 में से 124वां है।
एक बार फिर धन्यवाद प्राइम एक स्टूडियोज ग्लिक्सवे। यहाँ मजाके हैं और यह रहा। आइए इसे पूरा देखें, यह कमाल का है। अफसोस की बात है कि एक बार जब फिगर को सेट कर दिया जाएगा तो इसे फिर नहीं देखा जा सकेगा। यह तो सुपर डुपर शानदार है। मैंने इसे इसलिए अलग किया ताकि कहीं गिर न जाए। अरे मुझे तो अभी निकालने की बेचैनी हो रही है। चलो चलते हैं। यहाँ जोकर है, बहुत ही सावधानी से। हमारे पास फिर से बैग है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ जोकर का लोगो है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें पूरी तरह से उसकी ड्राई बैग्स डेसिकेंट्स भी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यह वेंट्रिलोक्विस्ट का पुतला हो, क्योंकि इसका सूट कपड़े का है। यहाँ हम इसे धीरे धीरे निकालेंगे। हम इस पीस को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। यहाँ सूट है, अगर आप ध्यान दें। जोकर सिर्फ इसी पीस पर टिकेगा। यहाँ छोटा सा सूट है। यहाँ दिख रहा है कि उसने मरे के शो के लिए इसे ठीक से प्रेस नहीं किया। और यहाँ जैकेट देखें, अगर आप ध्यान दें तो यह खुलती है। दूसरा हिस्सा भी हम उठा सकते हैं ताकि यह शर्ट, वेस्ट कोट, यहाँ तक कि आस्तीन भी दिखे। पूरा सूट वाकई में शानदार है। यहाँ वेस्ट कोट के बटन देखें, सामने के बटन। माफ कीजिए, यहाँ सूट, कोट, वेस्ट कोट और यहाँ भी बटन हैं। चलो इसे बिना ज्यादा देर किए लगा देते हैं। अब हाँ, बहुत ही सावधानी से। जोकर तुम गिर मत जाना, क्योंकि अब तुम्हें अपनी पूरी शान में रहना है। आइए इसे देखें, कितना शानदार है। इसकी आंखें देखो। आइए इस पीस की आंखें देखें, कमाल का है। चेहरे के हाव भाव देखिए। दांतों से शुरू करें, जो थोड़े टेढ़े-मेढ़े और पीले हैं, जैसे जोकर के थे, इतना धूम्रपान करने की वजह से। यहाँ इसकी आंखें सच में जीवंत लग रही हैं। सच कहूं तो चमक भी रही हैं, बिल्कुल असली जैसी लगती हैं। देखिए भौहें कैसे पेंट की गई हैं, मेकअप कैसे किया गया है, और बाकी सब कुछ जहाँ मेकअप नहीं है। अगर ध्यान दें तो यहाँ असली त्वचा का रंग दिखता है। यहाँ कान और बाल हरे रंग में रंगे और संवारे गए हैं। यह फिगर पूरी तरह से कमाल की है। आंखें ऊपर की ओर हैं। इस सीन में वह पूरी तरह से हैरान है, एकदम उत्साहित है। और सच कहूं तो प्राइम एक स्टूडियो के लड़कों ने जो डिटेल्स का ध्यान रखा है वह शानदार है। अब हम यहाँ बहुत सावधानी से इसका सिर लगाने वाले हैं। अब हो गया। इस पीस का जबरदस्त आकार देखिए। अब हम इसे उठाते हैं ताकि आप तुलना कर सकें कि यह फिगर दरकू ब्यूटी के साइज के मुकाबले कैसी है। देखिए, यह पूरी तरह से दरकू ब्यूटी के आधे के बराबर है। यह फिगर वाकई में शानदार है। प्राइम एक स्टूडियोज के इन लड़कों ने कमाल कर दिया। क्यों? देखिए मोजे, घुटने, मतलब इन्होंने डिटेल्स में कुछ भी नहीं छोड़ा। मोजा देखिए, जूते देखिए, लेस देखिए। आइए जूते पर क्लोजअप करते हैं। देखिए कैसे पूरी तरह से चमकाया गया है। वैसे हमारे आर्थर के जूते एकदम बेदाग हैं। यह चमकने का वक्त है क्योंकि वह मरी के शो में आने वाला है। और यहाँ इस तरफ भी अगर आप ध्यान दें, उसके मोजे और पूरा सूट असली कपड़े का है। यहाँ सूट में, जैसा कि यहाँ अकॉर्डियन में लिखा था, इसमें कुछ तारे लगी हैं ताकि आप इसे अपनी पसंद से सेट कर सकें और यह ऐसे ही बना रहे जैसे हवा चल रही हो। अब जब हमने सारे एक्सेसरीज निकाल लिए जो दूसरी तरफ थे, सच कहूं तो ये काफी सारे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह छोटी सी चूहिया दिखाऊंगा जो यहाँ पीछे है। जैसा कि हमने देखा, सीढ़ियों के पीछे कुछ कचरे की थैलियां थीं, तो हमारे पास यहाँ एक छोटी चूहिया है। यहाँ हमारे पास वह हथियार है जो एक रिवॉल्वर है जिसे उसने इस्तेमाल किया था जब वह मेट्रो में हंसना शुरू करता है। अचानक वॉल स्ट्रीट के कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, उसे मारते हैं। आर्थर फ्लिक कहता है, अब बस मैं इस दुनिया और इसकी लोगों से तंग आ चुका हूँ। और फिर उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया और यही वह घटना थी जिसने पूरे मामले को भड़का दिया। याद रखें कि इसके बाद वह माँ के साथ अस्पताल जाता है और सारी बातें होती हैं। हमारे पास यह है कि वे क्या पहनते थे। अब जब वे विरोध में थे तो ऐसा था कि अरे जानते हो क्या, वे इस पूरे मामले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।
उनके चेहरे पर रंग लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब उसने लोगों को मार दिया उसके बाद ये लोग विरोध में ये मास्क पहनने लगे और यह वही बोनस आइटम है जो जल्दी प्रीऑर्डर करने पर मिलता था। मतलब जैसे मैंने इसे बहुत जल्दी ऑर्डर कर दिया था और नंबर से आप देख सकते हैं कि सच में मैंने इसे प्रीऑर्डर करने में बहुत कम समय लिया तो आपको यह चीज मिलती है। हमें बताया गया है कि हम इसे शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे अपने जोकर के चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नहीं, वे यह भी कहते हैं तुम इसे नीचे भी रख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। सच कहूं तो मैं इसे कभी छूने भी नहीं वाला। चेहरा वाकई शानदार है, आंखें इतनी जीवंत हैं। मैं इसे लगाकर इसे खराब नहीं करूंगा। सच में इस डिटेल के लिए धन्यवाद, लेकिन जैसा इन्होंने बनाया है वह बिल्कुल बेदाग है। अब इसमें 4 हाथ आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक जोड़ी है और यहाँ दूसरी जोड़ी है। इस जोड़ी के साथ उदाहरण के लिए हम उसे वह छोटी कार्ड दे सकते हैं जो तब आती है जब वह कहता है अरे मुझे एक बीमारी है और मैं खांसता हूँ। इसे आप बिना किसी दिक्कत के उसके हाथ में रख सकते हैं। अभी हम हाथों की सारी डिटेलिंग देखेंगे जो सच में बहुत शानदार है। अब आता है जादूगर का ट्रिक, वह छड़ी जिससे वह ऐसे करता है और गुलाब निकल आते हैं। हमारे पास यह छड़ी है। यह थैला, अगर आप ध्यान दें, एक थैला है। चलिए कहें उन पुराने कपड़े के थैलों जैसा जो पहले सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन इसका रंग देखिए, ऐसा लगता है जैसे यह बहुत गंदा है। सच में यह कमाल का है। और देखिए इसमें यहाँ आगे एक छोटी सी जिप भी है। सच में, और हाँ, यह खुल भी सकता है ना? सच में इसमें आप कई चीजें रख सकते हैं, ऐसा लिखा भी है। अगर आप अपनी चीजें इसमें रखना चाहें तो बिना किसी दिक्कत के रख सकते हैं। इसकी जिप खुल जाती है। सच कहूँ तो मैं इसे बहुत सावधानी से कर रहा हूँ ताकि यह टूट न जाए। और यही वो चीजें हैं जो इसमें आई थीं। और हम इसके एक हाथ में सिगरेट भी लगा सकते हैं। याद रखें कि आर्थर फ्लेक काफी ज्यादा सिगरेट पीता था, तो यहाँ एक सिगरेट भी है जिसमें ऐसा इफेक्ट है जैसे वह जल रही हो। आइए हम जोकर को यहाँ इस तरफ रखते हैं। हम भी उसी की तरह ऐसे विजय मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। सच तो यह है कि जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे यह पीस आया था वैसे ही हम इसे सेट करेंगे। यहाँ बेस को थोड़ा सा घुमाते हैं और बस हो गया। पहला छोटा सा हाथ चुंबकीय है, इसमें एक छोटा सा मैग्नेट है। अब यहाँ दूसरा हाथ लगाते हैं, इसे भी लगा देते हैं। हो गया। देखिए उसके नाखूनों में सफेद हिस्सा नाखून के आखिरी सिरे पर दिखता है, वो जोकर के नाखूनों में नजर आ रहा है। हम यहाँ नोट्स रख सकते हैं, उसे पिस्तौल दे सकते हैं। 2 सबसे आइकॉनिक हिस्से। नोट्स तब की जब मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, जब तक उसकी दवाइयां बंद नहीं कर दी जाती। वह उसे कहता है नोटबुक लेकर चले, कहता है सुनो मेरे नोट्स में मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, मैं जोक्स लिखता था और वो जोक्स नहीं रह गए। और हम इस तरफ छोटी थैली रख देते हैं। आइए इसे जोकर के पैरों के पास यहाँ सेट करते हैं। और यहाँ पीछे हमें बताया गया था तुम यहाँ मास्क को छुपाकर रख सकते हो। आइए इसे ऐसे ही रखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह दूसरी चीजों की तरह जबरदस्ती फिट नहीं होती, बस आपको जैसे सही लगे वैसे ही रखना है। जैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही सेट करना है। आइए इसे हम सामने रखेंगे जो वहां टिकना नहीं चाहता। यहाँ हम इसे छोड़ देते हैं जो टूटा हुआ है। कैसा रहेगा अगर हम चूहे को यहाँ कचरे की थैलियों के पास रख दें? कैसा रहेगा अगर हम मुस्कुराओ मत वाली छोटी कार्ड यहाँ नीचे रख दें? और अगर हम मुस्कुराने नहीं वाले तो हम जोकर का मास्क भी यहीं छोड़ देते हैं। और अब मैं आपको प्राइम 1 स्टूडियोज की जोकर की इस मास्टरपीस से रूबरू कराता हूँ। फिगर को सराहने के बाद जो वाकई में शानदार है,
हमारे दोस्तों से यहाँ जो एकमात्र गलती हुई है वो है बाजू और कलाई के बीच की कनेक्शन। कलाई पूरी तरह से चिकनी दिखती है, जबकि यहाँ हाथ की त्वचा पर नसें उभरी हुई हैं। हाँ, माफ कीजिए, हाथ की। तो यहाँ हमारा जोकर है। देखते हैं कि ये ऊपर की ओर देखता रहता है। मैं अभी भी इसकी आंखों से बहुत प्रभावित हूँ। कमाल है, कमाल की पीस है। मैं इसे 10 में से 10 दूंगा। सच में ये जबरदस्त है। अगर तुम्हें लगता है कि ये 10 के लायक है तो कमेंट्स में बताओ। मेरे लिए तो ये वाकई में शानदार है। हमारे पास कुछ डार्को सलाम भी हैं जो हमें लिखे गए थे और कहा था, अरे डार्कोपुरी, क्या तुम मुझे कुछ सलाम भेज सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। पहला नाम है अखिलेश, मैं ही नाचता हूँ। अरे मैंने फिर से आपको बेवकूफ बना दिया। अनवर सांचेज को सलाम, मैनुएल गुआजो को सलाम। फैन बनने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, हमें फॉलो करने के लिए, वो जबरदस्त लाइक देने के लिए धन्यवाद जो सच में हमारे बहुत काम आता है, हमें बहुत पसंद है। और आप भी नोटिफिकेशन की घंटी एक्टिव करना याद रखें। लाइक करें, शेयर करें। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। हम फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पर हैं और वहीं मीडियम पर भी हैं, जिसे हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी हम मीडियम पर भी होते हैं। darkoguri.com की वेबसाइट पर भी जरूर जाएं। वहां हमारे सारे वीडियो भी हैं और वहीं से हम आपको अपनी सोशल मीडिया पर भी ले जाते हैं। तो इन सब पर जरूर जाएं। हमारी ऑनलाइन दुकान पर भी जाएं। आपको पता ही है कि हमारे पास चाबी के छल्ले, मग, कैप्स और दरकोबुरी के ढेर सारे कलेक्टिबल्स हैं। तो हमें सभी सोशल मीडिया पर फॉलो करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, दिल से पसंद करें, सब कुछ करें। अगर चाहें तो हमें वहां पर शुभकामनाएं भी भेज सकते हैं। और हमेशा की तरह दरकोबुरी, पीस आउट। Darko Bui Evo.